दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पाइवट टेबल के अंदर आप डेटा मॉडल का यूज़ करके कैसे अपना टाइम सेव कर सकते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो इस स्किल को सीख के ओनली आप अपना काफ़ी ढेर सारा टाइम सेव कर सकते हैं। और अगर आप 4000 प्रति घंटे कमाना चाहते हैं तो आप ओनली इस स्किल को सीख के कमा सकते हैं। हमारे एक स्टूडेंट है जिनका नाम है रमेश प्रजापति, वो इस स्किल को सीख के हज़ारों रुपये कमा रहे हैं। और वो कैसे कमा रहे हैं हम उसके बारे में वीडियो के लास्ट में आपको बताने वाले हैं। पहले हम आपको इस स्किल के बारे में सिखाएंगे कि डेटा मॉडल का यूज़ आप कैसे करेंगे, और उसके साथ आपको हम दो एग्जाम्पल भी आपके सामने रखने वाले हैं। और दोनों एग्जाम्पल की प्रैक्टिस फाइल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। दोस्तों यकीन मानिए अगर आपने ये स्किल सीख लिया तो आपका टाइम तो काफ़ी सेव होने वाला है, आपके नॉलेज भी बूस्ट होने वाला है, और आप इससे पैसे भी कमा सकते हैं। और कैसे कमा सकते हैं वो हम आपको वीडियो के लास्ट में बताने वाले हैं। तो आइए वीडियो को आरंभ करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिजीत, आपका सच्चा साथी, सच्चा हमसफर, और आप देख रहे हैं आप जीजी टेक्निकल फोरम। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपको बेसिक एक्सेल, एडवांस एक्सेल, वीवीए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, पावर क्वेरी, पावर बीआई और काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलता है। आइए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो दोस्तों हमारे पास यहाँ सबसे पहले एक एम्प्लॉय का डेटा है सीट 1 में, जिसमें एम्प्लॉय के नेम है, फादर के नेम है और उनकी सिटी दी गई है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेल्स का डेटा है। एम्प्लॉय, यहाँ हमारा एम्प्लॉय के नेम है और यहाँ हमारा डेट है और यहाँ हमारा प्रोडक्ट नेम है और उनकी सेल क्वांटिटी, यानी इस एम्प्लॉय ने इस डेट को ये प्रोडक्ट सेल किया है जिसकी सेल क्वांटिटी ये है। ये हमारा डेट वाइज पूरा डेटा है। ठीक है, अब अगर आपको बोला जाए मुझे सिटी वाइज टोटल सेल क्वांटिटी चाहिए तो क्या आप निकाल सकते हैं? क्योंकि अगर आप यहाँ इंसर्ट पे जाएंगे, पाइवट टेबल अप्लाई करेंगे और मान लीजिए आपने ओके किया, तो यहाँ तो हमारा इस डेटा के अंदर में तो सिटी नेम तो है ही नहीं। हमारा सिटी नेम किस में है? सीट 1 यानी एम्प्लॉय वाले डेटा में है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, है ना। अगर आपको बोला जाए सिटी वाइज, एम्प्लॉय वाइज, अगर आपको बोला जाए सिटी वाइज, एम्प्लॉय वाइज, प्रोडक्ट वाइज टोटल सेल क्वांटिटी क्या है, तो क्या आप निकाल पाएंगे? नहीं, क्योंकि यहाँ हमारा सिटी नेम है नहीं, लेकिन यहाँ हमारा एम्प्लॉय नेम है। लेकिन सिटी नेम, यहाँ भी हमारा एम्प्लॉय नेम है और यहाँ भी हमारा एम्प्लॉय नेम है, लेकिन सिटी नेम इस डेटा में हमारा नहीं है। तो ये पॉसिबल है नहीं, है ना। तो इस सिचुएशन में आप डेटा मॉडल का यूज़ करेंगे, और कैसे करेंगे आइए जानते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दोनों सीट के डेटा को टेबल में कन्वर्ट करना है। तो टेबल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम कंट्रोल के साथ टी प्रेस करेंगे और जस्ट इसको ओके कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। इसी तरह इसको भी करेंगे, कंट्रोल के साथ टी और ओके। तो ये हमारा दोनों टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका नाम दे देंगे, टेबल डिज़ाइन में जाएंगे, यहाँ इसका नाम दे देंगे EMP डेटा। ठीक है, और यहाँ हम यहाँ हमें स्पेस नहीं देना है, इसलिए ले नहीं रहा है, आप भी स्पेस नहीं देना है आपको भी, EMP डेटा। और यहाँ हम लिख देंगे क्या, इस टेबल डिज़ाइन पे जाके यहाँ लिख देंगे सेल्स डेटा। ठीक है, इतना काम कर लिया। अब आपको क्या करना है, इंसर्ट पे जाना है। ठीक है, इंसर्ट पे जाने के बाद पाइवट टेबल पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ न्यू वर्कशीट या एग्जिस्टिंग वर्कशीट आप ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, ऐड दिस डेटा टू द डेटा मॉडल। और जस्ट आप जैसे इस पर क्लिक करके ओके करेंगे तो होगा क्या, यहाँ जो ऑल है, यहाँ आप देखिए दोनों एम्प्लॉय डेटा और सेल्स डेटा दोनों हमारा दिख रहा है ना। अगर आप नॉर्मली, अगर आप मान लीजिए इंसर्ट पे गए, मान लीजिए हम एम्प्लॉय डेटा पे हैं, अगर हम इंसर्ट पे नॉर्मली हम सिर्फ पाइवट टेबल पर क्लिक करके ओके करेंगे तो यहाँ हमारा देखिए दोनों सीट का डेटा नहीं दिखेगा, है ना। तो इससे पहले आपको क्या करना होगा, ऐड टू द डेटा मॉडल पे क्लिक करना होगा, तो आपका दोनों डेटा क्या होगा, यहाँ दिखेगा। चलिए हम फिर से करते हैं। आप इस सीट पे भी क्लिक करके पाइवट टेबल अप्लाई करके ऐड टू द डेटा मॉडल कर सकते हैं, और यहाँ पे भी क्लिक करके, दोनों करेंगे बात एक ही है। ठीक है, इंसर्ट पे जाएंगे, पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ न्यू वर्कशीट हम लेंगे और ऐड दिस डेटा टू द डेटा मॉडल पे क्लिक करके ओके कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारा दोनों डेटा आने लगा। अब मान लीजिए यहाँ हमारा एम्प्लॉय डेटा में हमारा सिटी नेम था, ठीक है, और यहाँ सेल्स डेटा में हमारा सिटी नेम नहीं है। अगर मुझे सिटी वाइज चाहिए टोटल सेल्स क्वांटिटी, तो अगर हम इस सिटी को यहाँ पे ले लें, रो सेक्शन में चलिए ले लेते हैं। उसके बाद हम क्या करें, सेल्स डेटा पे आते हैं और यहाँ टोटल सेल क्वांटिटी को यहाँ वैल्यू सेक्शन में ले लें, तो क्या रिजल्ट आएगा? नहीं आएगा। देखिए क्या आएगा, टोटल 1062 सब में आ रहा है। क्यों आ रहा है?
अब अगर आप देखेंगे इसका टोटल सेल्स क्वांटिटी अगर आप जोड़ेंगे तो इनका टोटल जो सम है मैं दिखा देता हूँ आपको 1062 ही आएगा। ये देखिए आ रहा है 1062। तो यही रिजल्ट क्या किया इसने सब में फिल कर दिया। तो इससे पहले हमें क्या करना होगा, एम्प्लॉय डेटा और सेल्स डेटा के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करना होगा। रिलेशनशिप क्रिएट करते समय आपको दो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है ध्यान में देनी है। सबसे पहला, दोनों सीट में कोई एक वैल्यू कॉमन होनी चाहिए। तो यहाँ आप देखेंगे यहाँ हमारा एम्प्लॉय नेम यहाँ भी है और एम्प्लॉय डेटा में भी हमारा एम्प्लॉय नेम है। यानी इस कंडीशन में हम ऐड दिस डेटा टू द डेटा मॉडल का यूज़ करेंगे पाइवट टेबल के अंदर। ठीक है, पहली कंडीशन। अगर मान लीजिए यहाँ हमारा एम्प्लॉय नेम यहाँ नहीं होता एम्प्लॉय डेटा में, तो हम डेटा मॉडल का यूज़ नहीं कर सकते थे। दोनों में एक वैल्यू हमारी कॉमन होनी चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा, दोनों में यूनिक, एक हमारा यूनिक होना चाहिए डेटा। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ सेल्स डेटा है, एम्प्लॉय नेम है, तो एम्प्लॉय नेम में अमित यहाँ मल्टीपल टाइम है, आप देख रहे हैं क्योंकि इसने अलग अलग डेट वाइज में अलग अलग प्रोडक्ट सेल किया, इसलिए यहाँ रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ हमारा डुप्लीकेसी है। अगर यही डुप्लीकेसी यहाँ भी होती तो हम इस कंडीशन में डेटा मॉडल का यूज़ नहीं कर पाते पाइवट टेबल के अंदर। तुरंत वहाँ एरर मैसेज आपको शो कर देगा कि एटलीस्ट वन आपका वैल्यू है जो यूनिक होना चाहिए। तो यहाँ हमारा देखिए ये यूनिक है। यूनिक दैट मीन्स कि अगर अमित यहाँ है और कहीं भी रिपीट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ हमारा अमित देखिए कहीं भी रिपीट नहीं हुआ, यानी हमारे सारे डेटा जो हैं ये यूनिक हैं। तो इस कंडीशन में हम डेटा मॉडल का ईजिली यूज़ कर लेंगे। तो अब हमें क्या करना होगा, इसको मैं हटा देता हूं। इसलिए ये रिजल्ट, जैसे मैंने सेल्स क्वांटिटी लिया तो ये टोटल जोड़ के सब में एक ही डेटा आ रहा है, क्योंकि मैंने इसके बीच रिलेशन अभी क्रिएट नहीं किया। तो हमें क्या करना होगा, इस सबसे पहले ये सारे मैं हटा देता हूं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पाइवट टेबल एनालाइज पे जाएंगे और यहाँ देखिए रिलेशनशिप है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ न्यू पे क्लिक करेंगे। अब सबसे पहला हम को हमारा क्या है, सेल्स डेटा। तो सेल्स डेटा में हमारा क्या है, एम्प्लॉय नेम। हमने आपको बताया था दोनों में एक वैल्यू कॉमन होनी चाहिए। तो सेल्स डेटा का एम्प्लॉय नेम भी कॉमन है और एम्प्लॉय डेटा का भी हमारा क्या कॉमन है, एम्प्लॉय नेम। ये दोनों कॉमन है, तो दोनों का रिलेशनशिप हम आपस में बना देंगे। ठीक है, यहाँ हमने सेल्स डेटा क्यों लिया सबसे ऊपर, इसका भी आपके मन में कन्फ्यूज़न होगा। क्यों नहीं हमने एम्प्लॉय डेटा को लिया, क्योंकि सेल्स डेटा हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये जो हमारा डेटा है, ध्यान से देखिए, मैं इसको हटाता हूँ। ये जो हमारा सेल्स वाला डेटा ये किससे रिलेटेड है, इस एम्प्लॉय डेटा से रिलेटेड है ना। और सेल्स वाला डेटा इसलिए मैंने सबसे ऊपर रखा क्योंकि यहाँ डुप्लीकेसी सारी है और एम्प्लॉय डेटा हमारा देखिए डुप्लीकेट नहीं है, यानी ये हमारा रिलेटेड है। ये सेल्स वाला डेटा हमारा इससे रिलेटेड है। तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे मैं जाता हूँ पाइवट टेबल एनालाइज पे, रिलेशनशिप में न्यू में, इसलिए हमने सबसे पहले सेल्स डेटा को रखा। ठीक है, इसका एम्प्लॉय नेम हमने इससे रिलेशन बनाया, एम्प्लॉय डेटा के एम्प्लॉय से नेम से। देखिए दोनों में हमने एम्प्लॉय नेम लिया है। ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि स्पेलिंग अलग है, यहाँ फुल नेम लिखा है और यहाँ शॉर्ट में, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, डेटा सेम, डेटा यूनिक होना चाहिए और क्या होना चाहिए, दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो एम्प्लॉय नेम हमारा सेल्स डेटा में भी था और एम्प्लॉय डेटा में भी हमारा एम्प्लॉय नेम है। ठीक है, और जस्ट ओके। तो ये रिलेशनशिप इनके बीच क्रिएट हो गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमने यहाँ एम्प्लॉय नेम सेलेक्ट किया। ठीक है, तो एम्प्लॉय नेम हमारा आ गया। अगर हम यहाँ सेल्स डेटा पे टोटल सेल क्वांटिटी करेंगे तो सभी में देखिए इनकी सेल क्वांटिटी आ गई हर एम्प्लॉय की। ठीक है, अगर हम रिलेशनशिप नहीं बनाते तो ये 1062 सारे में फिल हो जाता है। जैसे मान लीजिए पहले, इससे पहले हमने क्या किया था, सिटी को लिया था। आइए सिटी को लेते हैं, सिटी को हमने लिया। ठीक है, अब मान लीजिए हमने ले लिया यहाँ टोटल सेल क्वांटिटी। ठीक है, तो देखिए सबका अलग अलग आ गया, सारे सिटी में अलग अलग आ गया। पहले रिलेशन नहीं था तो 1062 सारे सिटी में फिल होके आ रहा था। ठीक है, अब हम मान लीजिए आपको कैसा भी रिपोर्ट बोला जाए बनाने को तो आप इजीली बना सकते हैं। तो हमने आपको क्या बोला था, हमें रिपोर्ट बनाना है सिटी वाइज, एम्प्लॉय वाइज, प्रोडक्ट वाइज सेल क्वांटिटी। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ सबसे पहले सिटी वाइज, तो हम सिटी को ले लेंगे कहाँ, रो में। उसके बाद हम क्या था हमारा एम्प्लॉय वाइज, तो हम एम्प्लॉय को ले लेंगे इसके नीचे। तो ये देखिए इस सिटी में ये एम्प्लॉय हैं और इस सिटी में ये और इस सिटी में ये। उसके बाद हमारा क्या बोला गया था, प्रोडक्ट वाइज। तो प्रोडक्ट वाला डेटा हमारा सेल्स वाले डेटा में है, तो सेल्स वाले में आएंगे और प्रोडक्ट नेम को ले लेंगे कॉलम में और उसके बाद टोटल सेल क्वांटिटी को यहाँ ले लेंगे। तो देखिए डेटा हमारा क्लियर आ गया। चंडीगढ़ में देखिए सिटी वाइज, एम्प्लॉय वाइज, प्रोडक्ट वाइज टोटल सेल क्वांटिटी हमारी ये है। तो ईजिली आपने देखिए डेटा क्रिएट कर लिया। तो इसी तरह हमारे जो क्लाइंट मिलते हैं उनके पास मल्टीपल सीट्स होती है और इनको आपस में क्या रिलेशन करके डेटा क्रिएट करना होता है, जैसा वो कंडीशन आपको बताएंगे। जैसे हमारे यहाँ क्या कंडीशन था, हमने बोला आपको सिटी वाइज, प्रोडक्ट वाइज, सेल क्वांटिटी, है ना, सिटी वाइज, एम्प्लॉय वाइज, प्रोडक्ट वाइज, सेल क्वांटिटी, ये हमारी कंडीशन थी। आपने ये डेटा बनाया और भेज दिया, इसके आपको पैसे मिलते हैं। वो हम आपको लास्ट में सिखाने वाले हैं कि कैसे आप
करेंगे, कैसे आप पैसा कमाएंगे इसका यूज़ करके। कितना सिंपल था, कितना इजी था। अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, मैंने प्रैक्टिस फाइल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, मेरे साथ प्रैक्टिस करते चलिए। तो ये आपको सिंपल हो गया। चलिए इसका आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब चलिए हम एक और एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ हमारा क्या है, लोकेशन का डेटा है, एम्प्लॉय का डेटा, और ये हमारा सेल्स का डेटा है। तो सेल्स में हमारा एम्प्लॉय आईडी है, डेट है, सिटी है, और ये सेल है। यानी इस एम्प्लॉय ने, ये जो हमारी एम्प्लॉय की आईडी है, इस डेट को इसने इस सिटी में इतनी क्वांटिटी सेल किया था। अब एम्प्लॉय डेटा में हमारा क्या है, एम्प्लॉय नेम है, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय आईडी किस एम्प्लॉय की है उसका नेम है, और ये जो एम्प्लॉय किस सुपरवाइजर के अंडर में है उसका सुपरवाइजर का नेम है, और ये सुपरवाइजर किस मैनेजर के अंडर में उस मैनेजर का नाम है, ठीक है। लोकेशन डेटा में क्या है, ये जो हमारी सिटी है, जैसे यहाँ जो सेल्स वाली जो हमारी सिटी थी ये वाली, ये सिटी किस कंट्री से बिलोंग करती है, और ये कंट्री किस रीजन से बिलोंग करता है, ये हमारा डेटा है। अब आपको ये डेटा में बोला जा सकता है क्या कि मुझे सिटी वाइज, ठीक है, रीजन वाइज, कंट्री वाइज टोटल सेल क्वांटिटी चाहिए, तो भी आप इजीली डेटा बना पाएंगे जब आप इसको आपस में कनेक्ट करेंगे तभी। और दूसरा डेटा क्या हो सकता है कि मुझे एम्प्लॉय वाइज, सुपरवाइजर वाइज, मैनेजर वाइज टोटल सेल क्वांटिटी चाहिए, तो भी आप इजीली बना पाएंगे अगर आपने उसको रिलेशन में क्रिएट किया। पहले इन सारे सीट के डेटा को आपस में रिलेशनशिप बनाना होगा, ठीक है। ये हम पावर पाइवट में भी कर सकते हैं, इसको हम आने वाले वीडियो में बाद में देखेंगे। अगर आपको सीखना है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, #पावर पाइवट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर आप देखेंगे ये जो हमारा सेल्स वाला डेटा है, इसमें एम्प्लॉय आईडी है। हमने आपको क्या बताया था, डेटा मॉडल यूज़ करने के लिए सबसे पहली कंडीशन हमारी क्या है, डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और दोनों में, सारे सीट में कोई एक वैल्यू कॉमन होनी चाहिए। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ एम्प्लॉय आईडी है, राइट, ठीक है, एम्प्लॉय डेटा में हमारी एम्प्लॉय आईडी है, ठीक है। लोकेशन डेटा में हम क्या आएंगे, यहाँ हमारी एम्प्लॉय आईडी नहीं है, तो यहाँ हमारी अगर एम्प्लॉय आईडी नहीं है, तो अगर आप सेल्स में देखेंगे तो यहाँ सिटी है, और यहाँ जब सिटी है तो यहाँ हमारी सिटी है, तो यानी ये हमारा क्या हो गया, कॉमन है। तो इस सेल्स वाले डेटा का रिलेशनशिप पहले हम एम्प्लॉय डेटा से करेंगे, किससे, एम्प्लॉय आईडी से, और इस सेल्स वाले डेटा का फिर हम क्या करेंगे, सिटी का रिलेशनशिप कर देंगे, लोकेशन में सिटी वाले से कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे तीनों सीट आपस में कंबाइंड हो जाएगी। हमने आपको दूसरा कंडीशन भी क्या बनाया था, दोनों में जितनी भी डेटा यूनिक होना चाहिए। अगर आप देखेंगे यहाँ सिटी तो मल्टीपल टाइम रिपीट होगी ही होगी क्योंकि सेल्स का डेटा है, लेकिन एम्प्लॉय डेटा में देखिए हमारा जो ये एम्प्लॉय आईडी है या नेम है, रिपीट नहीं हो रहा, ये यूनिक है। लोकेशन में भी आप देखेंगे तो हमारी सिटी देखिए यूनिक है, क्योंकि यहाँ सिटी का डिटेल दिया गया है, ये रिपीट नहीं हो रहा। तो दोनों सीट में से कोई एक जो सीट है, हमारी सीट का डेटा, वो हमारा यूनिक होना चाहिए। तो यहाँ हमारा यूनिक है, यानी कोई भी रिपीट नहीं है, ठीक है। यही कंडीशन है, दो कंडीशन है डेटा मॉडल को यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो चलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला हमारा काम क्या है, इनको टेबल में कन्वर्ट करना, Ctrl+T और दिस ओके, ठीक है। यहाँ कर्सर रखेंगे Ctrl+T, दिस ओके, यहाँ कर्सर रखेंगे Ctrl+T एंड ओके। तो ये हमारे टेबल में कन्वर्ट हो गए। आप टेबल का कुछ भी नाम दे सकते हैं, यहाँ आप क्लिक करेंगे टेबल डिज़ाइन पे, यहाँ हम रख देते हैं, मान लीजिए इनका टेबल 1 है, इनका नाम मैं रख देता हूँ, ये हो गया हमारा लोकेशन, ठीक है, ये हमारा हो गया EMP, ठीक है, और ये हमारा हो गया मान लीजिए सेल्स, ठीक है। अब हम अपना कर्सर कहीं भी रख के पाइवट टेबल अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी सीट में रख के, ठीक है, तीनों ऐड हो जाएंगे। इंसर्ट पे आएंगे, पाइवट टेबल पे आएंगे, और यहाँ हम ले लेंगे न्यू, और यहाँ हम ऐड दिस डेटा टू द डेटा मॉडल। दोस्तों ये पावर पाइवट में और भी क्लियरिटी ज़्यादा होती है, जो डायग्राम के माध्यम से क्रिएट किए जाते हैं ये रिलेशनशिप, वो और भी ज़्यादा क्लियरिटी होती है उसमें, वो हम आपको आगे सिखाएंगे, ठीक है। ओके हमने किया, मेरे साथ प्रैक्टिस भी करते चलिए। अभी हमको इस सेल्स वाले डेटा का पहले रिलेशनशिप हम एम्प्लॉय वाले डेटा से करेंगे, और इस सेल्स वाले डेटा का उसके बाद लोकेशन, क्योंकि लोकेशन में हमारा दोनों में कॉमन क्या था, सिटी। तो हम पहले क्या करेंगे, यहाँ रिलेशनशिप में जाएंगे, न्यू, इसमें दो रिलेशनशिप हमें क्रिएट करनी पड़ेगी। सबसे पहला हम ले लेंगे क्या, सेल्स वाला डेटा लेंगे, इस सेल्स का हमारा जो एम्प्लॉय आईडी है, इस एम्प्लॉय वाले डेटा के एम्प्लॉय आईडी से हमारा रिलेशनशिप कर दो, ठीक है। दोनों में एम्प्लॉय आईडी ही कॉमन थी, और ओके, तो एक रिलेशनशिप हमारा ये बन गया। दूसरा रिलेशनशिप हम क्या बनाएंगे, ये जो हमारा लोकेशन वाला डेटा है, ठीक है, ये सेल्स वाला जो डेटा है, ठीक है, इस सेल्स वाले से हमारा सिटी का जो है, ये हमारा लोकेशन वाले सिटी से बना था, क्योंकि इसमें सिटी ही कॉमन है, दोनों में कॉमन होना चाहिए तभी रिलेशनशिप होगा, मैंने आपको बताया था, क्योंकि वहाँ तो एम्प्लॉय आईडी है नहीं सिटी वाले में, लोकेशन वाले में। ओके, तो इतना काम हो गया। अब हमने आपको क्या बोला था, हमें अगर चाहिए क्या डेटा, रीजन वाइज,
कंट्री वाइज, सिटी वाइज सेल्स का डेटा चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सिंपल क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जाएंगे अपना ये लोकेशन में, यहाँ हम क्या चूज कर लेंगे, रीजन, रीजन को रो सेक्शन में, फिर कंट्री इसके नीचे, फिर इसके नीचे कंट्री लेंगे, फिर इसके नीचे हम सिटी ले लेंगे। तो ये हमारा इस टाइप से आ रहा है। अगर आपको इसको और अच्छा दिखाना है तो आप क्या करेंगे, पाइवट टेबल एनालाइज पे जाएंगे, सॉरी डिज़ाइन पे जाएंगे और इसको यहाँ रिपोर्ट लेआउट पे शो इन टेबुलर फॉर्म कर लेंगे, तो इस टाइप से आ जाएगा। ठीक है, देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। अब हम क्या करेंगे, इस सेल्स वाले पे आएंगे और सेल्स वाले को डेटा को यहाँ पे वैल्यू सेक्शन में ले लेंगे, तो ये हमारा सेल्स का डेटा आ गया है ना। तो ये देखिए हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा रीजन वाइज, कंट्री वाइज, सिटी वाइज सेल्स का डेटा हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए हमारी एक रिपोर्ट हो गई। अब आपको अगर मान लीजिए दूसरी रिपोर्ट बनानी है तो आप क्या करेंगे, पहले मैं इसको हटा देता हूँ सारा। अगर आप यही मैनुअली करते तो काफ़ी टाइम आपका वेस्ट होता है ना दोस्तों, ये आपके लिए काफ़ी नया होगा ये चीज़। तो उसके बाद हमारा क्या था, अगर हम एम्प्लॉय वाइज देखें, एम्प्लॉय का डेटा अगर हमें जानना है क्या, एम्प्लॉय वाइज, सुपरवाइज़र वाइज, मैनेजर वाइज डेटा चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसमें आएंगे अपने को, मान लीजिए हमने ले लिया एम्प्लॉय वाइज बोला है तो एम्प्लॉय नेम ले लिया। ठीक है, उसके बाद हमने सुपरवाइज़र ले लिया। ठीक है, या पहले हम क्या करते हैं, जो सबसे ऊंची पोस्ट होती है पहले हम उसको ले लेते हैं, मैनेजर को मैंने ले लिया, उसके बाद सुपरवाइज़र को ले लिया, उसके बाद एम्प्लॉय को ले लिया। ठीक है, सॉरी, पहले हमने मैनेजर को ले लिया, सुपरवाइज़र को ले लिया, उसके बाद हमने ये ले लिया, ऐसा आ गया। उसके बाद सेल्स में जाएंगे और यहाँ हम सेल्स वाले को वैल्यू सेक्शन में ले लेंगे। तो ये हमारा देखिए रिपोर्ट रेडी हो गया। तो इसके ऊपर हम पाइवट चार्ट भी बना सकते हैं जैसा हमें बोला जाएगा, ये हम इजीली कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न है कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहाँ डेली कुछ नया आपको सीखने को मिलता है रील्स के माध्यम से। अब दोस्तों इस स्किल से पैसे कैसे कमाते हैं, इस चीज़ को सीखिए। अभी आपने ये रिपोर्ट बनाया, कितना टाइम लगा बनाने में, मुश्किल से 2 मिनट लगेगा आपको बनाने में। ठीक है, चाहे जितने भी मल्टीपल सीट हो आप आपस में कनेक्ट करके जो भी क्लाइंट बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग आप रिपोर्ट बना सकते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जाना है फ्रीलांसर वेबसाइट पे, वहाँ अपनी एक प्रोफाइल बनानी है। स्टार्टिंग में तो आपको 4000 प्रति घंटे नहीं मिलेंगे क्योंकि आपने कोई भी प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट नहीं किया, तो आप क्लाइंट से उतना डिमांड नहीं कर सकते। अगर आप 10 से 12 प्रोजेक्ट आपने कंप्लीट किया है तो आप ईजिली डिमांड कर सकते हैं और आपको ईजिली मिलेगा भी मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में 500 1000 प्रति घंटे के हिसाब से मिल सकते हैं। ठीक है, ये आपकी कंडीशन, या उससे भी हो सकते हैं थोड़े कम हो, लेकिन आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करना ये सबसे आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि आप जितने प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे अच्छे से, वहाँ आपकी प्रोफाइल की वैल्यू उतनी बढ़ती जाती है। ठीक है, उसके बाद आपको क्लाइंट लाने हैं, क्लाइंट वहाँ सर्च करने हैं, आपको उनके पास मैसेज भेजने हैं, आपको अपना प्रोजेक्ट उनको दिखाना है कि इस टाइप से आपको अपनी स्किल बतानी है, सारा कुछ आप अपने प्रोफाइल में डिस्क्रिप्शन में मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो आपको खुद जो क्लाइंट है अप्रोच करते हैं कि जिनके पास बजट कम होता है तो वो क्या करते हैं, पहले तो वो थोड़ा फ्रेशर को पहले अप्रोच करते हैं कि आखिर उनके पास वो कितना हमसे डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको प्रोजेक्ट मिल गया तो आपने उनको कंप्लीट करके दिया। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, जैसे जैसे आप प्रोजेक्ट कंप्लीट करते जाएंगे आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी और आप चार्ज भी ज़्यादा ले सकते हैं इस कंडीशन में। ठीक है, तो इसी तरह हमारे जो आपको बताया था स्टूडेंट है, इसी तरह वो पैसे कमा रहे हैं इस स्किल को सीख के सिर्फ। ठीक है, आपको सीखने में कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मुझसे मैसेज करके इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं या टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, या आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को बिना सब्सक्राइब करे मत जाइएगा, यहाँ आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जय हिंद।